गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में बेटा मैं आपको क्लास 10th साइंस के किसके बेटा क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कुछ क्वेश्चनों को बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चनों को बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, जबकि आपके 5-5 नंबर और 7-7 नंबर वाला कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो इसमें बेटा मैं टोटल आपको 18 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने बताऊंगा बेटा? 18। और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। अपनी आप क्वेश्चन बैंक या नोट्स को खोल लीजिए और इन क्वेश्चनों को टिक कर लीजिए। केवल इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन इनसे बाहर आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। आपको बताना है कि रासायनिक प्रक्रिया किसको कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट है बेटा, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समीकरण लिखना है। आपको बेकिंग सोडा का सूत्र लिखना है, रासायनिक नाम लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, बनाने की विधि, दो भौतिक गुणधर्म तथा दो रासायनिक समीकरण आपको इसके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं का रासायनिक नाम, गुण तथा उपयोग बताना है। कि जो आपका विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके गुण तथा उपयोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी नहीं लिखा तो आप लिख लेना बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है तथा इसके अनुप्रयोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट बेटा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखना है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन तथा उपयोग लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण, प्रतिस्थापन अपक्रिया, समजातीय श्रेणी तथा सामान्यीकरण, इन पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है बेटा। आगे देखिए अगला, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट करना है। तो एक आपको चित्र बनाना है बेटा और उसके द्वारा विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट करना है। जो विद्युत मोटर का एक नामांकित चित्र बनाना है, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा आपको तैयार करना है वो है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है, इसको लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींच कर करना है। कि ओम का नियम लिखना है तथा इसका सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करके परिपथ खींच देना है। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाना है। कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट, मानव लिंग निर्धारण का वर्णन करना है। कि मानव लिंग निर्धारण का वर्णन करिए कि किस तरह से क्या होता है। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की आपको क्या करना है बेटा, विवेचना करना है। इसके बाद बेटा, परागण क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण का वर्णन करना है। परागण क्या होता है, स्वपरागण तथा परपरागण क्या होता है, इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, मनुष्य के नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मनुष्य के नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। वक्र की संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन करना है। उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नाम लिखना है। वक्र की संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते तथा इसका महत्व क्या है, इसको बताना है बेटा। इसके बाद अगला जो आपको तैयार करना है वो है बेटा, पाचन से क्या तात्पर्य है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कि पाचन से क्या तात्पर्य है तथा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। बस ये 18 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बेटा। इससे बाहर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करिए। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।